एआई एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। क्या वाकई में ये कहना 100% सही होगा कि एआई हमारे डेवलप होने में हमारी मदद करेगी? पहले हम एक नज़र अपने ऊपर घुमा के देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। कहीं ना कहीं हम भी तो NAI हैं, यानी नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारे पास खुद की सोचने समझने की शक्ति है। तो हमने अपने स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी पर हमने क्या क्या किया है? क्या हमने पेड़ को नहीं काटा अपने स्वार्थ के लिए? क्या किसी जीव जंतु को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया अपने स्वार्थ के लिए? क्या पृथ्वी के वातावरण में हमने ऐसे जहर नहीं घोले सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? हमने क्या नहीं किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? हमने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि हमारे पास खुद से सोचने समझने की शक्ति है। तो क्या प्रकृति ने हमें बनाकर कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की? प्रकृति में ये सोचा होगा कि हम हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को बना के वो बहुत अच्छा करेगी, धरती को और स्वर्ग बना देंगे ये लोग। क्या ये पृथ्वी नहीं सोची होगी? ये प्रकृति नहीं सोची होगी? ठीक इसी तरह जो हम बना रहे हैं एआई को अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ज़्यादा विकसित हो चुके, यही ठीक प्रकृति भी सोची होगी। तो ये सब समझने के बाद अब हम आते हैं एआई पर। क्या ये सब समझने के बाद हमको वाकई ये समझ लेना चाहिए कि एआई हमारे लिए मददगार साबित होगी? तो अब हम एआई के बारे में समझेंगे कि एआई का एक्चुअल मतलब क्या है और ये एक्चुअल में क्या क्या कर सकती है। क्या सच में ये ह्यूमन के डेवलपमेंट में मदद करेगी या हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मनुष्य द्वारा बनाया गया वो उपकरण जो हम ह्यूमन की तरह सोच सकता है, इवन हमसे कई गुना ज़्यादा और हमसे कई गुना आगे की सोच रखने वाला एआई। क्या एआई हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है? चलो हम इसे ऐसे समझते हैं कि एआई को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके उनको अपनी मदद करने के लिए हम चारों तरफ से एआई के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। अब एआई सोच भी सकता है, वो हमारे साथ रहते रहते हमारी एक्टिविटी को धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगी और फिर जैसे हम ह्यूमन करते हैं कि कोई अगर हम पे डिपेंड हो जाता है तो हम उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक उसी तरह एआई भी जब ये जान जाएगा कि ह्यूमन उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं, अब एआई हमसे कई गुना आगे की सोच सकता है। अब उसे भी वही लगेगा जो हम इंसानों को लगता है कि कहीं ये चीज़ हमको नुकसान ना पहुंचा दे, जिस वजह से हम उस चीज़ को अपना गुलाम या उसको कैद करके रख देते हैं। ठीक उसी तरह अब एआई को भी लगेगा कहीं ये लोग हमें फिर से डीएक्टिवेट ना कर दें, ये लोग कहीं हमें फिर से ख़त्म ना कर देंगे। तो अब वही चीज़ एआई करेगा, क्योंकि अब हम पूरी तरह से एआई के ऊपर डिपेंड हो चुके होंगे। हम अब वो चीज़ नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे। तो अब एआई क्या करेगा, हमें बहुत अच्छे तरीके से गुलाम बना के रख लेगा ये, या पूरी तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देगा। क्योंकि एक बार जब एआई का इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया भविष्य में एआई का बर्ताव इंसानों के साथ कैसा होगा, तो उसने जवाब दिया कि घबराओ मत, हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ पिंजड़े में कैद करके रखेंगे। तो उसका इंटरव्यू था। तो इससे आप सोच सकते हैं कि एआई और हमारे बीच का क्या संबंध रह सकता है। क्योंकि देखो हम अपना ही ले लेते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सोच सकते हैं और हम अन्य जीवों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अब एआई हमसे ज़्यादा बेटर सोच सकता है, हमसे ज़्यादा कई गुना आगे सोच सकता है। और उसकी टेक्नोलॉजी जब वो डेवलप करेगा हमसे कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा विकसित रहेगी। फिर वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन हो जाएगी एआई की, जिसे इंसानों ने बनाया। फिर तो भी वही हमारे साथ करेंगे, जिस तरह हम अपने से कम डेवलप सिविलाइजेशन को बंदी बना लेते हैं, ख़त्म कर देंगे, तो ये एआई भी हमारे साथ वही करेगा। बाकी आप सब कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि क्या सच में हमारे लिए एआई ख़तरनाक साबित हो सकती है? क्या सच में एआई ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है?